हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। बेटा कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम जो है ना वो सिंपली बोला था कि जब मैं वो पढ़ा ही रहा था तो मैंने क्या किया, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उनमें मैंने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उनमें क्या किया मैंने, जो है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिए। और साथ में मैंने बोला कि आपने जो है मुझे बताना है कि इसमें जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। तो बच्चे तभी बोलना शुरू हो गए कि सर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें कम है। इसको अगर देखा जाए इंटर तक तो हम कह भी सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो है वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कम होते हैं। लेकिन अकेला ये बताने से बात नहीं बनती है, ठीक है, अकेला ये बताने से बात नहीं बनती है। अब देखिए कोई भी सब्सटेंस है, लाइक ये मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैंने क्या किया है, इसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात सुने, अब बात सुने आप मेरी, कि मैंने जब कल आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो है ना वो स्पिन कुछ इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो एरो है ये आपका क्या बताएगा, साउथ पोल, और नीचे वाला क्या बताएगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब मैंने क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है उसको अलाइन करना है अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, तो इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली अलाइन है, ठीक है, रेंडमली अलाइन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो ये जो है ना वो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, होना तो चाहिए मैं ऐसे लिखूँ कि यहाँ पे आपका क्या आ जाए, साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल आ जाए, लेकिन मैं इसकी अलाइनमेंट को कन्फ्यूजन ना हो बार बार, तो इसकी अलाइनमेंट जो है वो मैं इसकी एरो के सामने जो है, मैग्नेटिक लाइंस की एरो के सामने जो है वो टेल लगाऊंगे या लगाऊंगा आपकी स्पिन की। ठीक है, बार बार जो है वो इस बात की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आप मुझे ये ना कहिएगा कि सर इसके नॉर्थ पोल के सामने जो है उसका भी नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये जो है वो रिपेलिंग होगी। आपने इस बात को माइंड में नहीं आने देना है। ठीक है जी, ये एक्चुअली होता ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि ये इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से शो करनी है, तब ये वाला जो है वो साउथ होगा और ये वाला नॉर्थ पोल होगा। ठीक है जी, अब देखिए कि जब एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या किया है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई नहीं की तो वो क्या है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई जो है वो डायरेक्शन नहीं है। उनका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनका कोई एक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं होती, उनकी जो लाइंस है उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ला के मैग्नेट रखे तो इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने खुद को क्या करना शुरू कर दिया, अलाइन करना शुरू कर देंगे। जब ये अलाइन करेंगे तो यहाँ से जो है ये असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे कि मैग्नेटिक लाइन यहाँ से गुजर जाए। ठीक है, ये असिस्ट करेंगे कि मैग्नेटिक लाइन जो है यहाँ से पास आउट हो जाए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, आपने ये मैग्नेट्स जो हैं वो यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये दोबारा जो है ये क्या हो जाएंगे, इनकी अलाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से ये जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे खुद को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा होना है कि जो है अगर आपने कोई वो पिन जो है वो सुई जो होती है उसको किसी मैग्नेट के साथ लगाएंगे तो वो खुद को ऐसे अलाइन कर लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास मैग्नेट है, तो ये आपके पास एक कॉमन पिन है। ठीक है, तो आपने इसके क्रॉस जो है वो मैग्नेट लगाएंगे तो ये खुद को अलाइन कर लेगी।
अब थोड़ी देर बाद आपने इसे मैग्नेट से हटाया है तो इसके क्रॉस दूसरी भी मैग्नेट कॉमन पिन्स रखेंगे तो वो भी थोड़ी देर के लिए अलाइन करेंगी और उसके बाद फिर सारी धड़म से नीचे गिर जाएंगे। ये जो है वो हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें होना है कि जब तक तो आप उसे मैग्नेटिक लाइंस दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अलाइन होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन रहेंगे। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे वो अलाइनमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है, वो अलाइनमेंट जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट तब तक रहेगी, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर तब तक रहेगा जब तक इसके क्रॉस मैग्नेट है। ये किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। लेकिन जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं या फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से वो भी जो है वो अलाइन होते हैं, रैंडमली वो भी क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उन्होंने भी क्या करना है, खुद को धीरे धीरे जो है वो अलाइन करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद को क्या करना शुरू कर देगा, अलाइन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब जब तक तो आप इसे जो है वो एक ख़ास मिकदार तक ही मैग्नेटिक लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे रहे हो, वो इतनी दे रहे हो कि ये जो है थोड़ा सा ऐसे सीधा हुआ, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव की ये दोबारा से उस कंडीशन में चला गया। ठीक है, आपको इसको इतनी मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी कि ये जो आपका मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अभी कहलाते हैं, उनको परमानेंट मैग्नेट भी कहा जाता है। लाइक मेरे पास कोई आयरन मेटल है और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अक्रॉस जो है वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अगर तो वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तो वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस जो है खुद को अलाइन करेंगे, लेकिन अगर इनसफिशिएंट है तो वो दोबारा से जो है वो अपनी पहली रैंडम पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरह से समझ ले कि फॉर एग्जांपल आप जो है कोई गेम वगैरह खेल रहे हो या आप कोई स्प्रिंग है आपके पास, आपने स्प्रिंग को खींचा है तो उसमें इलास्टिक लिमिट होती है। जब तक तो उसकी इलास्टिक लिमिट तक आप खींचते रहोगे, जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो वो दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही केस होगा। जब आपने यहाँ पे एक ख़ास मिकदार तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की, वो इतनी से अप्लाई की कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो अलाइन कर लिया, और फिर आपने क्या किया, इसकी जो मिकदार है मैग्नेटिक फील्ड की वो आप बढ़ाते गए बढ़ा दिया आपने, इतनी बढ़ा दी कि यहाँ पे सैचुरेशन लेवल आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाए, सैचुरेशन लेवल आ जाए, यानी सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्होंने खुद को प्रॉपरली अलाइन कर लिया, अब आप इधर से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें, ठीक है, ये खुद को अलाइन कर लिया और कौन सा लेवल आ गया, सैचुरेशन लेवल आ गया। अब आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी इनकी स्पिन जो है वो दोबारा से रैंडम कोई नहीं होनी है, बल्कि ऐसे ही रहनी है। ठीक है, तब इनकी स्पिन जो है वो दोबारा से जो है वो रैंडम नहीं होनी, बल्कि किसी तरह से रहनी है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने जो है एक हिस्टैरिसीस लूप जो है उसको ड्रॉ किया है, इससे आपको आई होप के ज़्यादा समझ आएगी। अब देखिए, यहाँ से लेके जो यहाँ तक पॉइंट है ये तकरीबन जो है वो एक तरह से आ रही है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको
बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। ये जो वाई एक्सिस है ये हमें बताएगा कि कितना जो है वो आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है, कितना मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर जो है ये वाला जो एक्सिस है इसको हम बोलेंगे, इसके लिए पॉजिटिव कहते हैं और इसको कहते हैं नेगेटिव। ये डिपेंड करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये जो मैंने पॉजिटिव है इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मैं बढ़ा रहा हूँ, और इस नेगेटिव का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अब यहाँ तक आपका कोई भी मटेरियल है लाइक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोहा है चाहे आपके पास या आयरन है, तो आपने क्या किया है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ाना शुरू की है। तो इस एरिया तक जो है अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं और उसके बाद फ़ौरन आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्विच ऑफ कर दें, तो आपका मटेरियल जो है वो दोबारा से जो है वो उसकी डोमेन जो है वो रैंडम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस लिमिट के बाद अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है आप उसको बढ़ाते जाएं तो मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन, यानी इस पॉइंट पे जाके आप मैग्नेटिक फील्ड जितनी मर्जी बढ़ाते चले जाए मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगी। इसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल। ठीक है, कि आपके ये वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। इस पॉइंट इसको क्या कहते हैं, सैचुरेशन लेवल, और इसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसको बेटा हम लिखते हैं MS से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब आप इस पॉइंट के ऊपर आप इस जो मटेरियल है इसका मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें और फिर आप इसका मैग्नेटिक इफेक्ट को डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपने डिक्रीज़ की है, और डिक्रीज़ करते करते आप सपोज करोगे कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है उसको डिक्रीज़ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये मटेरियल दोबारा से जो है वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो दोबारा से जो है वो इस पॉइंट पे कोई नहीं आना है। ठीक है, वो दोबारा से इस पॉइंट पर नहीं आएगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो कोई और पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते करते उसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होगा। इस पॉइंट को कहते हैं रेमनिस्ट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, रेमनिस्ट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग को आपने जो है वो इग्नोर कर देना है। रेमनिस्ट जो है रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, सॉरी रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन इसको कहते हैं, रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। कि इस पॉइंट के ऊपर जब आपने इस मटेरियल को, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके आपने मैग्नेटिक फील्ड को कम किया है, तो ये ओरिजिनल पाथ पे को फॉलो करके इसका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसको कहते हैं रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब आपका मटेरियल जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म कोई नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक परमानेंट मैग्नेट बढ़ चुका है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस जो आपका जो परमानेंट मैग्नेट सब्सटेंस बन चुका है, इसका ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट की इसकी जो स्पिन है इसको आप अपोजिट करना चाह रहे हो, तो आपको दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगी। यानी पहले आपका साउथ इधर था और नॉर्थ इधर था, अब आपको इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया हो। अब आपका नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ आ जाएगा और आपका यहाँ पे क्या होएगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये ज़ीरो हो जाए, लेकिन ये ज़ीरो से बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि ये ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसके अक्रॉस जो है वो अगेंस्ट ऑपोजिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अब जब आप अप्लाई करते हो, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी स्पिन जो है उसको
ऑपोजिट करना शुरू कर देंगे, इसको जो है वो अलाइन करना शुरू कर देंगे। और क्या होगा कि हम बोलेंगे कि इन्होंने दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो अपनी स्पिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज करना शुरू कर दी। ठीक है, क्या करना शुरू कर दी? चेंज करना शुरू कर दी। अब जब इस पॉइंट पे गए हैं तो जो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, रेमनेंस जो हमारी मैग्नेटाइजेशन थी, जब ये सैचुरेशन लेवल था तो सारे के सारे जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन थे। जब आपका रेमनेंस मैग्नेटाइजेशन आई तो कोई एक आधा जो है उसकी जो है वो अलाइनमेंट तब्दील हुई है, सारे के सारों की जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो इन सारों के सारों की जो है वो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमने ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। तो जब ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इनका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे आके कम होना शुरू हो गया, और इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसको कहते हैं कुरेसी फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? कुरेसी फील्ड। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कुरेसी फील्ड, तो आपने बताना है कि रेमनेंट मैग्नेट जो है आपका, उसकी जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन जो है, उनकी अलाइनमेंट को अपोजिट करने के लिए जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को जाके टकराता है वो हमारा क्या है? कुरेसी फील्ड। ठीक है, इसको आपने बुक वगैरह से भी देख लेना है। ठीक है, कुरेसी फील्ड। अब सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, सारों का चेंज नहीं हुआ। अब ये दोबारा सारे जो हैं वो अभी अलाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ अलाइन हो चुके हैं और कुछ अलाइन नहीं है। इस तरह से है कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट्स है। ठीक है, डिफरेंट डोमेन्स में है और एक दूसरे के ये इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो दोबारा से अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से अपनी स्पिन जो है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अलाइन करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे दोबारा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये वाला फिर से ये वाला जो लेवल है, इस पॉइंट पे अगर आप जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें इसकी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगी। इसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब आपने दोबारा से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दी। ठीक है, तो ये दोबारा से डिक्रीज होगा, इस पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और फिर से अगर आप इनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हो तो ये इस पाथ को, इस फील्ड को, इस लूप को जो है वो फॉलो करेगा मैग्नेट। आप इसे मैग्नेटाइज करना चाह रहे हो या डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हो, ये इस लूप को फॉलो करेगा, और इस लूप को क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। ठीक है, इस लूप को क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। अगर अब आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप बताओगे कि जब हम किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जब तक तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है उसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अगर आपने एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है और उसमें इतना ज़्यादा आपने मैग्नेटिक इफेक्ट डाल दिया है कि वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गया है, एक दफ़ा वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया जो उसकी लिमिट थी, इलास्टिक लिमिट है या इसको कह लें एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, उस लिमिट को ये क्रॉस कर गया, उस पॉइंट को ये छू गया है, तो उसके बाद आप इसका मैग्नेटिक इफेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो है उनसे भी जो है वो चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।